बेटा, खूब खुश गुरुजी, रहिए। मैंने आरोग्य हवन कर चुकी हूँ। हाँ हाँ और बिल्कुल, डीएनए में 2 लोग हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। ठीक है। पिछली बार मैं माला के उससे आई थी, आपके पर्पज़ से माला की प्रॉब्लम मेरी पूरी ख़त्म कर दी आपने गुरुजी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो और बेटा। अभी प्रॉब्लम ये है कि जब से मैंने कल परसों आरोग्य हवन किया था, तो थोड़ा सा गंभीर प्रॉब्लम हो गई कि जो अंदर मेरे बची हुई कोई शैतान था, वो मेरे सर पे आ गया और कल से परेशान कर रहा है। अब परेशान कर रहा है? हाँ, अभी भी कुछ है लग कुछ? रहा है। कुछ है? मतलब हाँ, लग रहा है अभी भी। तुम्हें लग रहा है ना? हाँ, आंखें बंद माथों करो, में आंखें बंद करो। इनकी ऊर्जा कम की जाए, बढ़ी हुई ऊर्जा, बढ़ी हुई ऊर्जा आधी कर दी जाए, इनकी दरबार में जमा की जाए। ओम शिव दरबार में जमा की जाए। जब इन्हें आवश्यकता होगी तब इनकी ऊर्जा इनके पास जाएगी, अन्यथा दरबार में रहेगी आधी ऊर्जा। कपाल खोल दिया जाए, 10 टुकड़े किए जाएं कपाल के, गंदगी बाहर निकाल दी जाए। ये सारे रोग बाहर निकाल दिए जाएं, सारे कष्ट फंसे हुए। हाँ, खाने खाने सब गंदगी बाहर। 3 बोलते, सारी गंदगी बाहर। 1 2 3, बैलेंस। ओम। इनकी स्वयं की स्मृति में नष्ट की जाए, नष्ट करके सेवकाओं को खिला दीजिए। बैलेंस। लेपन नहीं किया तुमने अभी तक? लेपन नहीं शुरू किया? गुरुजी, लेपन को 2.5 महीने हो गए हैं। और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पेशी आती है, पर उनका भी लेपन नहीं हुआ है गुरुजी। कर लें बेटा। उनका गुरुजी सूक्ष्म रूप से लेपन कर दीजिए, क्योंकि अभी लेपन हो ही नहीं पा रहा वो है। तो पर बेटा सूक्ष्म लगा रहता है, जो सूक्ष्म सूजन होती है ना, उसके लिए सूक्ष्म लेपन लगा ही रहता है। लेकिन स्थूल में जो कष्ट रहते हैं बेटा, जी उसके लिए स्थूल लेपन आवश्यक है ना? गुरुजी, मेरे हस्बैंड को कल बहुत ज़्यादा पेशी आई थी। पेशी नहीं बेटा, रोग हैं, कष्ट है, निकलते हैं, पेशी नहीं होती। दानव दानव दैत्य, और मुझे दरबार भी नहीं आने देते गुरुजी। दैत्य दैत्य थे उधर, दानव सब चले गए, अब कुछ भी शेष नहीं। अब चलो फिर मूवमेंट करो, मूवमेंट करो। नहीं, बाद में निकालते हैं। आज मिस खेल वाले रह गए। बेटा एक बार खड़े हो, सभी लोग आंखें, एक समस्या इनमें दिख रही है, वो जरा सबसे निकाल दें। कम हुए सर 2-4 परिवार के बीच में रहती है। सभी लोग आंखें बंद करें पुनः से, सभी लोग आंखें बंद। ओम। जिन महिलाओं बच्चियों को गर्भ में बच्चे नष्ट हुए हैं और उनकी गर्भनाल से चिपके हुए हैं, उन सभी को काट के बाहर निकाला जाए। ओम शिव। इन सब को मुक्ति दी जाए। बैलेंस। सूक्ष्म जगत से जुड़े हुए और स्थूल से जुड़े हुए सभी जगह से नाली तोड़ दी जाए। ओम शिव। बैलेंस। सभी महिलाओं बच्चियों के गर्भाशय अंडाशय उन सब शुद्ध किए जाएं, दरबार की भस्म छिड़कर पवित्र किए जाएं सदा सदा के लिए। और संतान उत्पत्ति में बाधक जितनी ऐसी स्मृतियां, इच्छा, विचार, आशाएं सब नष्ट की जाएं। गर्भ न धारण करने देने वाली स्मृतियां सब नष्ट की जाएं। मासिक धर्म अनियमित कर देने वाली स्मृतियां सब नष्ट की जाएं। बैलेंस नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दी जाए। संतान उत्पन्न न होने देने वाली स्मृतियां, गर्भ में मार देने वाली स्मृतियां सब नष्ट की जाएं। ओम शिव। नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दी जाए। बैलेंस। जिनके संतान नहीं होती उन सबके संतान अति शीघ्र होगी, ऐसी स्मृतियां, इच्छा, विचार, आशाएं भर दी जाएं। पतियों में स्पर्म काउंट बढ़ाए जाएं। बैलेंस। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। बैलेंस। अपनी दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें, आप लोग आंखों पे रखें, ऐसे 3 बार करके धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और अपना जो बंधन है उसको 3 बार खींच के ओम नमः शिवाय बोल के खींच देंगे। अब बेटा आप आराम से मूवमेंट करो।
तो कुछ आप में दिखा तो सबका हो गया, नहीं तो। आप कैसी फीलिंग है? सही लग रहा है गुरुजी। बिल्कुल बेटा। गुरुजी एक विनती है, हाँ, थोड़ा मैं अपने हस्बैंड के बारे में बोलना चाहती हूँ। आपको क्या बात करोगी दैत्यों के बारे में? वो दरअसल वो ना कोई भी बिजनेस करते हैं ना, कोई भी कारोबार करते हैं उसमें असफल रहते हैं। वो चले गए, जो असफल करने वाले थे बेटा सब गए। इसीलिए दरबार का आकर्षण आप सबको दिया गया है, ताकि आपका व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, है ना, चाहे परिवार में अपना सामंजस्य हो, सब अच्छा है। एक बार गुरुजी वो आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ कर लेंगे। जैसे आप अपने पतिदेव को आप देखिए, उधर देखिए, अब ये कैसे आपको दिखते हैं, कैसे लगते हैं? अभी तो अच्छे दिख रहे हैं। अब अच्छे लग रहे हैं। जी। पहले कभी चिड़ होती रहेगी, चिड़ हाँ, देख इनका के। फेस भी डरावना सा लगता था, डरावना और लगता था, घूरते थे बहुत क्योंकि मुझे। उधर बेटा दैत्य थे जो आपको तंग करते थे बहुत, हाँ, है ना। वो जी। नहीं चाहते, वो बहुत अच्छे शरीफ आदमी बेचारा उसको टेढ़ा करके रखते थे, दिल के तो बहुत अच्छे हैं गुरुजी, है ना? लेकिन अब अच्छे गुस्से अब लोग आपके होते ये पूरे पूरे पति देव हैं, गंदगी सब गए। कुछ कहना चाहते हो बेटा? जी प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। गुरुजी मेरे को बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। लेकिन अभी क्या होता है कि दिन में कम से कम 100 से 200 बार मेरे को एक प्रॉब्लम होती है। मतलब मैं बैठा होता हूँ या चलता हूँ या कहीं भी घूमने जाता हूँ, तो ऐसा लगता है कि 2-4-10 सेकंड के लिए मेरे को एक करंट सा लगा है जो सर से पैर तक, वो कम से कम दिन में 200 से 300 बार होता ही होता है। दौरा है। उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। रुक जा बेटा, वो सब आप जब हवन कर रहे थे ना आरोग्य वाला, उसमें सब निकल के चले गए, कुछ बचा नहीं। अभी मेरे ये नसें काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही हैं और मेरे अब को कुछ जब है? हाँ अभी दर्द हो रही है काफ़ी। गहरी गहरी श्वास लो 3 बार और छोड़ो। हाँ वो वाली, जैसे अभी पत्नी हो रही थी ना, उधर से ही आता था इनके। जो अभी आप झटके ले रही थी, आप इधर देखिए, आप इधर मेरी तरफ, जब आपको ऐसे झटके आ रहे थे ना, जी वो पति की समस्या आप में आती थी, झटका मारती थी, वो इनके फिट्स हैं, जी। है ना। लेकिन फिट्स खत्म हो गए। लेपन कराइए इनको, लेपन नहीं किया इन्होंने तो सूजन जाए बेटा ब्रेन की। लेपन गुरुजी लेपन किया था हो- मैंने, 2 डब्बी लेपन करके छोड़ दिया था। अरे बेटा करिए, 4-5 महीने करो बेटा अभी लेपन। गुरुजी- ये बहुत स्थूल समस्या है ना, सूजन है, वो जाए, नहीं तो भ्रम होता क्या है। आप लोग इस झटके को समझते हो बीमारी, हम देखते हैं कि ये आपकी लिए बहुत शुभ है। कैसे? जब खून ऊपर नहीं चढ़ता ब्रेन में, तो क्या होता है कि एक शरीर क्या करता है, झटके मार के खोलने की कोशिश करता है कि खून की सप्लाई ब्रेन में हो जाए, है ना। तो वो एक तरह की चिकित्सा है। वो हम लोग इसको रोग मानते हैं, जिनको दौरे पड़ते हैं। इसका मतलब है कि खून उसका मस्तिष्क से नहीं चढ़ पा रहा है, तो कोशिश करता है झटके मार के किसी तरह खून चढ़ जाए तो जीवन बचा रहे। ऐसे ही आते थे झटके मुझे, हाँ, बहुत आते ऐसे। थे। तो इन्हीं के आपको आते थे, आपको नहीं है कोई झटका वटका। ठीक है बेटा, अभी नष्ट किया है तो खत्म है, कुछ नहीं है। अब लेपन जरूर करा देना है। अभी गुरुजी थोड़ी सामर्थ्य इतनी जब नहीं भी है लेपन की। जब भी लगे, महीने 2-4-6 महीने, लेकिन करा जरूर देना, ताकि सूजन चली जाए। अभी सूक्ष्म लेपन लगा हुआ है। गुरुजी एक आज्ञा आपसे चाहिए थी मुझे। बोलो बोलो। जैसे अभी कुछ दिन रहेंगे यहाँ पर, तो मुझे मेरे सेवा भाव बहुत है, तो मैं इधर सेवा करना चाहती हूँ। बेटा है ना, सब बच्चियाँ रहती हैं, आप लोग मिलते होगे, आप सब लोगों से हाँ, मिलिए, करिएगा बेटा। बस बिल्कुल आपकी आज्ञा चाहिए ताकि कोई मुझे मना ना करे। नहीं, मना कोई नहीं करता यहाँ, ये तो दरबार है, कोई नहीं मना करता, सब बच्चे रहते हैं। ठीक खुश है, रहिए, खूब खुश धन्यवाद। रहो, प्रसन्न रहो।